Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we will continue for standard 12 statistics chapter number 1 index number. Today's topic is chain based index number. Illustration 567. This is the third part of this chapter, so understand it properly, learn it properly and write it in your notebook. Let's start with chain based index number. Illustration 5. The data about the purchase of groundnut by an edible oil mill from the year 2008 to 15 are as follows. Prepare the index numbers by fixed base method with the year 2008 as the base year, with chain base and by taking the average quantity purchased in the year 2010 and 11 as the purchase for the base year. हमें यहाँ पे 3 टाइप से इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. पहला है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर के लिए हमें यहाँ पे 2008 के ईयर को यहाँ पे हमें बेस ईयर लेना है. दूसरी मेथड से हमें काउंट करना है चेन बेस मेथड से, और तीसरी मेथड है जिसमें हमें एवरेज लेके उसे फिक्स बेस मेथड से काउंट करना है. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फिक्स बेस मेथड. फिक्स बेस मेथड के लिए हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे ईयर लिखना है, उसके बाजू में क्वांटिटी परचेस ऑफ ग्राउंड नट इन टन उसे कॉपी करना है. अब आप सब जानते हैं बेस ईयर का फॉर्मूला क्या है, फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय बेस ईयर इंडेक्स नंबर इंटू 100. जैसे कि आप सब जानते हैं बेस ईयर के लिए हमें 230 लेना है, तो हर साल के जो इंडेक्स नंबर है उसे 230 से डिवाइड करना है. 230 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, आंसर हमें मिलेगा 230. दूसरा में हमें लिखना है, यहाँ पे हमें 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 100. 250 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 108.70. हर साल के डेटा को हमें 230 से डिवाइड करना है. 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 100. 250 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 108.70. 270 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 170.39. 280 बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 121.74. 300 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 130.43. 300 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, आंसर मिलेगा 130.43. ये हमने फिक्स बेस मेथड से काउंट किया. अब हमें चेन बेस मेथड से क्या काउंट करना है, तो चेन बेस मेथड का फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर यानी पास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर इंटू 100. तो करंट ईयर हमारे पास कितना है 230 डिवाइड बाय पास्ट ईयर का हमें नहीं पता, तो 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100. तो 230 को हमने यहाँ पे कट किया तो आंसर हमें मिलेगा 100. अब इसी तरह से 250 डिवाइड बाय 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 108.70. 230 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 92. 250 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, 108.70. 270 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 108. 280 डिवाइड बाय 270 इंटू 100, 103.70. 300 डिवाइड बाय 280 इंटू 100, 107.14. और लास्ट में है 300 डिवाइड बाय 300 इंटू 100, आंसर मिलेगा 100. तो हमने 2 मेथड से यहाँ पे इंडेक्स नंबर काउंट किया. अब फिर से फिक्स बेस मेथड, और फिक्स बेस मेथड के लिए हमें 2 ईयर का एवरेज लेना है. कौन कौन से ईयर का, 2010 का और 2011 का. 2010 का है 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हमें मिलेगा 240. अब हर साल के डेटा को हमें 240 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 230 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, 95.83. 250 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, 104.17. 230 डिवाइड बाय 240
इंटू 100 95.83, 250 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 104.17, 270 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 112.5, 280 बाई 240 इंटू 100 160.67, 300 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 125, 300 डिवाइड बाई 240 इंटू 100 125। एग्जाम्पल एक्सरसाइज में सम नंबर 1 यही मेथड से काउंट करना है। तो यहाँ पे हमने तीनों मेथड से काउंट किया। अब आगे का इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 6। The data about sale of 3 grain flour wheat, bajri and chana at a flour mill from the year 2011 to 2015 are as follows. Compute the general index number using simple average with fixed base method, taking base year 2011 and chain base method. यहाँ पे हमें दो मेथड से काउंट करना है, फिक्स बेस मेथड से भी काउंट करना है और चेन बेस से भी। फिक्स बेस मेथड में हमें 2011 का जो ईयर है उसे हमें बेस ईयर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वीट फ्लोर, चना फ्लोर और बाजरी, तीनों का हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, आपको पता है 2011 का ईयर हमें फिक्स बेस ईयर लेना है, यानी 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 40 का आंसर हमें मिलेगा 100। अब इसी तरह से 46 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 आंसर मिलेगा 115। 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 125। 56 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 140। 64 डिवाइड बाई 40 इंटू 100 160। अब दूसरी ईयर में एज इट इज़ 100। 30 डिवाइड बाई 20, 36 डिवाइड बाई 20, 42 डिवाइड बाई 20 एंड 54 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। अब चना फ्लोर में क्या करना है, 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, 50 का आंसर मिलेगा 100। 64 डिवाइड बाई 50 128। 80 डिवाइड बाई 80 डिवाइड बाई 50 160। 96 डिवाइड बाई 50 192। 112 डिवाइड बाई 50 224। अब हमें क्या करना है, तीनों का टोटल करना है। टोटल करेंगे हमें तो यहाँ पे 300, 393, 465, 542 एंड 654 मिलेगा। अब हम जानेंगे तो हमारे पास आइटम्स कितनी है, 3 आइटम्स है, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे। सपोज हमारे पास 4 आइटम होती तो डिवाइड बाई हम 4 करते। अब हम यहाँ पे डिवाइड बाई 3 करेंगे 1 बाई 1, तो 300 बाई 3 100, 393 बाई 3 121, 460 बाई डिवाइड बाई 3 155, 542 डिवाइड बाई 3 180.67 एंड 654 डिवाइड बाई 3 218। अब हम यहाँ पे चेन बेस मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। चेन बेस मेथड में क्या है, करंट ईयर इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय प्रीसीडिंग ईयर इंडेक्स नंबर इंटू 100, यानी करंट ईयर के डेटा को लास्ट ईयर के डेटा के साथ डिवाइड करना है। तो जैसे कि आप सब देखेंगे तो पहले में 100 ही आएगा। 46 बाई 40 इंटू 100 115, यानी करंट ईयर इंडेक्स नंबर को प्रीसीडिंग ईयर यानी पास्ट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है उसके साथ डिवाइड करना है। तो आप सब में देखेंगे तो जो पास का है उसके साथ डिवाइड करके फाइनली हमें उसका आंसर मिलेगा 300, 393, 353.7, 348.67 एंड 359.53। डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें फाइनल उसका आंसर मिल जाएगा। अब हमें इलस्ट्रेशन 7 देखना है। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल अबाउट द क्राइम्स इन अ सिटी, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड कंसीडरिंग द ईयर 2010 एज बेस ईयर। ये हमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो आइटम्स है वो लिखने पड़ेंगे। अब 2007, 8, 9, 10 ये 4 ईयर्स की कॉलम ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, करंट ईयर इंडेक्स नंबर, करंट ईयर डेटा डिवाइड बाय फिक्स बेस ईयर डेटा। तो यहाँ हमारे पास फिक्स बेस कौन सा लेना है,
2010 का जो डेटा है उसे फिक्स बेस में लेना है, तो 2010 का डेटा ये है 129, 48, 830 एंड 2890। हर साल के डेटा को हमें ये साल के डेटा से डिवाइड करना है, यानी 110 बाई 129, 128 बाई 129, 134 बाई 129 एंड 129 बाई 129। इसी तरह से 30 बाई 48, 45 बाई 48, 40 बाई 48 एंड 48 बाई 48। इसी तरह से 610 बाई 830, 720 बाई 830, 770 बाई 830 एंड 830 बाई 830। 245, 2450 बाई 2890, 2630 बाई 2890, 2910 बाई 2890 एंड 2890 बाई 2890। ना उसका हमें क्या करना है, कैलकुलेशन के बाद उसका हमें टोटल करना है। अब आप सब देखेंगे यहाँ पे आइटम्स 4 है, 1, 2, 3 एंड 4, इसीलिए ये जो आइटम्स है उसको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो अभी तक हमने इलस्ट्रेशन 1 से 7 किए। अब स्टूडेंट्स उसके नीचे जो एक्सरसाइज 1.1 है, ये 1.1 आपको होमवर्क में करना है और मुझे सेंड करना है, और इलस्ट्रेशन भी कंपलसरी करने हैं। अब उसके रिगार्डिंग जो सिमिलर सम एक्सरसाइज में है तो वो भी आपको होमवर्क में करना है। टिल देन बी सेफ एट होम। अस्सलाम वालेकुम।